Good morning, bachcho. Today we have to discuss about whole numbers. As you know, the natural numbers along with zero form collection of whole numbers. यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याओं में शून्य मिला देने पे प्राप्त होती हैं और इसको हम W से डिनोट करते हैं। W यानी जो होल नंबर्स की जो स्पेलिंग है उसका पहला अक्षर लेते, जैसे नेचुरल नंबर्स में N से डिनोट करते थे वैसे होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। और जो होल नंबर्स का समुच्चय है इन सेट ऑफ होल नंबर्स है इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर विद जीरो, यानी पूरे नेचुरल नंबर्स हैं इसमें और शून्य भी शामिल है। अब हम इसके गुणों को संक्षेप में देखेंगे क्योंकि इसके सारे गुण नेचुरल नंबर के जैसे ही हैं। जिस तरह से प्राकृत संख्याएं योग और गुणन के लिए समृद्ध हैं उसी तरह से ये भी समृद्ध हैं। यानी होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये आपको बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। ए और बी दो होल नंबर्स हैं तो इनका जोड़ भी होल नंबर होगा। ए और बी दो आपकी पूर्ण संख्या हैं तो गुणा भी इनका पूर्ण संख्या होगा। ये जो निशान हमने यहाँ बनाए हुए है ये फॉर ऑल कहलाता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डब्लू, यानी ए और बी डब्लू के मेंबर हैं तब इनका जोड़ भी डब्लू का मेंबर होगा और इनका गुणा भी डब्लू का मेंबर होगा, यानी गुणा भी पूर्ण संख्या होगी और जोड़ भी पूर्ण संख्या होगा। अब दूसरा नियम है योग गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ये क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव लॉ। द होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी वही है, ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो इनको हम ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए करें दोनों वैल्यू समान होंगी। इस तरह से गुणा में भी है, ए गुणा बी करें चाहे बी गुणा ए करें क्रम बदल लेने पे इनके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तीसरा नियम है योग और गुणन के लिए साहचर्य का नियम पालन करती हैं ये, यानी एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो सेट ऑफ होल नंबर्स है इनमें से कोई भी तीन होल नंबर आप ले लें और पहले हम इन दो को जोड़ें बाद में तीसरे को जोड़ें, चाहे पहले इन दो को जोड़ें बाद में इसको जोड़ें, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरह से गुणा में भी आप कर सकते हैं, पहले इन दो का गुणा करें फिर बाद में तीसरे का गुणा करें या फिर पहले इनका गुणा करें फिर इसका गुणा करें, इनमें वैल्यू जो आएगी उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये आप नेचुरल नंबर्स में भी पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर विस्तार की ज़रूरत नहीं है। योग और गुणन के प्रति वितरण नियम का पालन भी करते हैं, यानी ये जो होल नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। यानी ये नंबर ऑफ कोई तीन अपन ने होल नंबर्स लिए हैं तो इनके जो जोड़ है कोष्टक के अंदर रखिए, उसमें आपने बाएं तरफ गुणा कर दिया किसी राशि का तो ये इसको वितरित कर देता है। यानी इसमें जो बाहर से अपने कोष्टक के बाहर जिसका गुणा किया है वो उसका गुणा दोनों राशियों में हो जाता है। यानी ए गुण है बी धन सी, इसको कोष्टक बंद कर दीजिए। तो जैसे हम इसको कोष्टक खोलते हैं तो हम ए का बी से भी गुणा होता है और ए का सी से भी गुणा होता है। ये कहलाता है आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और यदि हम राइट में भी गुणा करें किसी का तब भी ये बाहर की राशि के दोनों राशियों में गुणा हो जाता है तो ये हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो होल नंबर्स इस नियम का पालन भी करते हैं। सारांश में हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर के सभी गुणों का पालन करती है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है और इसमें योग और गुणन तत्समक की उपस्थिति भी है। तत्समक यानी आइडेंटिटी। तो होल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो का भी समावेश हो गया है, यानी ये योग तत्समक अवयव इसमें शामिल हो गया जो कि नेचुरल नंबर्स में शामिल नहीं था। यहाँ पे हम किसी भी राशि को शून्य से जोड़ेंगे तो उस राशि के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो मान ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पे हमने 6 ले लिया तो हम 6 में 0 जोड़ें चाहे 0 में 6 जोड़ें मान आएगा 6। कोई भी राशि लेंगे ये जो अवयव है ये तत्समक यानी आइडेंटिटी कहलाता है। किसके प्रति? जो अपने संक्रिया की है जोड़, तो ये एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। इसी तरह से गुणा के लिए गुणन तत्समक है, ये एक है जो नेचुरल नंबर्स में भी है।
यदि हम 1 से किसी राशि को गुणा कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, चाहे हम बाएं तरफ से गुणा करें चाहे दाएं तरफ से गुणा करें। तो इस तरह से इसमें गुणनतत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से ये नियम इसमें पालन करते हैं। ये नियम नेचुरल नंबर्स की तरह हैं। इसमें अंतर क्या हो गया, केवल इसमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 ऐड हो गई। अब हम क्या आप विचार कर सकते हैं, इसमें घटाना भी संभव है क्या, घटाने के प्रति भी ये समर्थ है कि नहीं है। तो जो घटाना है यानी सब्सट्रैक्शन है, इसमें हम ये पाते हैं कि जब हम किसी 2 होल नंबर्स में पहली जो बड़ी होल नंबर है यानी बड़ी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या घटाते हैं, तब तो मान हमें पूर्ण संख्या में ही प्राप्त होता है। जब हम बराबर की संख्या में से घटाते हैं तब हमें 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ तक तो ये अपन मान सकते क्लोज है। लेकिन जब हम किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से घटाते हैं तो इसमें जो हमें प्राप्त होने वाला है वो इस होल नंबर्स में शामिल नहीं है। क्या प्राप्त होगा, आपने पढ़ ही लिया होगा। तो इसमें ऋण 2 प्राप्त होता है, लेकिन ऋण 2 संख्या अभी होल नंबर्स में शामिल नहीं है। तो जब ऋण 2 संख्या होल नंबर्स में शामिल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्स्टिट्यूशन, अर्थात व्यवकलन यानी घटाने के लिए पूर्ण संख्याएं समृत नहीं हैं, यानी घटाना क्रिया के लिए या व्यवकलन के लिए समृत नहीं है। माने ये इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, ये आवश्यक नहीं है। यदि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो हमें ऋण वाली संख्या प्राप्त होगी, जो कि इसमें शामिल नहीं है, यानी हम इसको नहीं जानते अभी। इसके लिए हमें फिर नई संख्या का इंट्रोड्यूस माने नई संख्या से परिचय हमें करना पड़ेगा। और वो नई संख्या क्या कहलाती है, वो कहलाती हैं पूर्णांक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने संख्या रेखा बनाई है शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी छोटी कक्षाओं में। ये होल नंबर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर के हम जब दाईं तरफ जाते हैं तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। और जब जैसे ही हम इसको बाईं ओर आएँ अगर, तो ये फिर आपकी ऋण में आएंगी। जैसे यहाँ पे हम इसका बहुत उपयोग कर सकते हैं संख्या रेखा का जोड़ने के लिए। जैसे हम कोई कहे कि हम 3 और 5 जोड़ना है, तो 3 यहाँ तक है, यहाँ तक तो आपका 3 है। 3 में यदि 5 जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, 5 संख्या को जोड़िए, 5 बार कूदेंगे, 1 2 3 4 5, कहाँ पे आ गए, 8 पे आ गए। तो हमने 3 में 5 जोड़ा तो कहाँ आ गए, हम 8 पे आ गए। इसी तरह से आप घटाना की भी क्रिया कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि 6 में से 5 घटाओ, तो आप 6 पे यहाँ आ गए। अब 6 में से आपको 5 घटाना है तो घटाइए, 1 2 3 4 5, कहाँ पे आ गए, 1 पे आ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 6 में से 5 घटाने पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ आपने देखा यदि हम बाईं ओर आ रहे हैं तो घटा रहे हैं, और दाईं ओर जा रहे हैं तो संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे यदि हम आपसे कहें कि आपको घटाना है 3 में से 5 घटाना है तो क्या होगा, तो देखिए 3 में से 5 घटाएंगे आप, 3 आ गया यहाँ पे। अब 3 में से आपको 5 घटाना है, 1 2 3 4 5। जब जी संख्या नहीं है तो आप यहाँ रुक जाएंगे। फिर तो यहाँ से आगे संभव नहीं था, तो हम पता है क्लोज नहीं है, तो हमें नई संख्या यहाँ बनाने पड़ी। ये नई संख्या हो गई -1 -2, और इस तरह से माइनस में बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्णांक में आप ये कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, और ये नेगेटिव इंटीजर हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक आगे हम पढ़ेंगे अगले भाग में। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इनका
जो हमने जो गुण पढ़े हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हमने आज देखी हैं, इनका हम यूज कहाँ करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आप इनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हल करने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू सॉल्व देम एज क्विक एज पॉसिबल। फर्स्ट वी हैव ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चंस। इसको देखिए, हम पहले प्रश्न को आप हल करके आपको दिखा रहे हैं, बाकी आप लोग को करना है। जो पहला प्रश्न है, आप देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा है, लेकिन हम इसको इन जो आपने गुण पढ़े हैं पहले, ये प्रॉपर्टीज आपने देखी हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करके इनको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हम तो ये भी कह सकते हैं, या भी अपन ये भी कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आप तो बिना पेन कॉपी के भी इनको हल कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ क्या करना है, हम अभी लिख के बता रहे हैं, फिर आप बिना उसके करना। यहाँ पे आप पहले तो एक काम करें, यहाँ पे 173 राइट साइड में है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है, तो आप इसको पहले एक साइड में लाएं। जैसे हम 173 इंटू 975 इसको लिख दें, तो ये दोनों लेफ्ट में हो गए। अब इनको लेफ्ट में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत इनको हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा 25 और यहाँ आएगा 975 975। अब आसानी से इनको देख सकते हैं, इनको जोड़ के क्या आएगा जी, 1000 आएगा, 1000। और इसका गुणा सीधा कर सकते हैं आप, 173 1230 पर ही। तो ये कितना आसान हो गया। इसको आप मौके की भी कर सकते हैं देख के, इसको आपको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1819 यानी 819 1819 है, और ये 181। इसको देखें, अपन ध्यान से देखें तो इनका जोड़ क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्रम में लगा लें, तो इसको 181 यहाँ बगल में आ जाएगा, इनका जोड़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। और 2000 में 2512 जोड़ना मौके के 4512 उत्तर आ जाएगा जी, ये जल्दी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 14 और 6 जोड़िए तो 20 हो जाएगा, और 87 और 13 जोड़िए 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, 8 और 125 से गुणा करेंगे 1000 आएगा, उत्तर आ जाएगा 1769,000। इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 126 कॉमन है, इनको एक क्रम में लगाइए, 126 कॉमन आ जाएगा, और 55 और 45 जोड़िए 100 हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 126 और 2 शून्य हो जाएंगी। इस तरह से आप इनको हल करने का प्रयास करिए और ट्राई कीजिए, इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हल करिए, और हमें बताइए कि इनको हल करने में आपको कितना टाइम लगा। वीडियो पढ़ने के पहले हम इन सवालों को हल करें तो कितना टाइम लगता था, और अब हम इसको हल करें तो हमें कितना जल्दी इन सवालों को हल कर सकते हैं, ये आपको हमें बताना है। कमेंट में आप बताइए कि हमारी जो गणना है, गणना की स्पीड में कोई अंतर आया है क्या इन गुणों को पढ़ने के बाद, तो ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये ठीक लगे तो अपने साथियों को फॉरवर्ड करिएगा।